सुबह सुबह हम साधना किए थे, जो आसन में कितना लाभ मिलेगा हमारा शरीर को, और ये आसन के शारीरिक लाभ अभी बताएंगे आपको हमारा पंजाब प्रांतीय प्रधान कुंदर बिरमानी साहब अभी आएंगे, आपको बताएंगे आसन में हमारा शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचाता है, वो बताएंगे अभी कुंदन जी। और इसके बाद आप तैयार रहेंगे। मंच पर आसीन अखिल भारतीय प्रधान माननीय श्री देशराज जी, महामंत्री श्री ललित कुमार जी व मेरे योग परिवार के साथियों, आज का मेरा विषय है आसनों के शारीरिक लाभ। देखिए, योग केवल रोगों को दूर करने की प्रक्रिया नहीं है। योग का आशय शरीर के समस्त रोगों को दूर कर, मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर, मन को पवित्र बनाकर आत्मा का ईश्वर से संबंध स्थापित करना है। शरीर का मन पर और मन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए योग ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें आसन एक महत्वपूर्ण अंग है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसनों का अभ्यास करने में 2 बातों पर बल दिया गया है: स्थिरता और सुख की अनुभूति। स्थिरता शरीर से संबंधित है, जिसमें हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, रक्तवाहिनी नाड़ियाँ, नाड़ी संस्थान, ग्रंथियाँ तथा निरंतर कार्य करने वाले महत्वपूर्ण अंग शामिल हैं। इसके साथ ही शरीर की प्रणालियाँ, पाचन, श्वसन व निष्कासन भी इसी के अंग हैं। इन सब का नियंत्रण एवं इनका एक रूप होकर कार्य करना स्थिर शब्द को महत्व को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त स्थूल शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश का संतुलन भी इस शब्द में निहित है। आसन शरीर, मन और आत्मा तीनों को ही धो मांझ कर चमकाने का काम करता है। इनके नियमित अभ्यास करने से शरीर के बाह्य और आंतरिक विकार नष्ट हो जाते हैं, खाया पिया शरीर में लगता है और रोग कोसों दूर रहते हैं। योग आसनों से व्यक्ति चाहे तो अमृत तक को हासिल कर सकता है। ये योग की शक्ति है। योग का शाब्दिक अर्थ ही जोड़ना होता है। मन और शरीर से जो कार्य किया जाता है उसे ही योग कहा जाता है, यानी आनंदमय जीवन जीने की कला है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। शरीर को किसी एक मुद्रा या स्थिति में रखते हुए सुख प्राप्त करना आसन है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आसन बहुत ज़रूरी है। योगिक आसन अन्य शारीरिक व्यायामों की अपेक्षा पूरी तरह वैज्ञानिक है। इनको भारतीय महर्षियों ने मानव जाति की शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हजारों वर्ष तक अन्वेषण और प्रयोग करके निकाला है। योगिक आसनों का प्रयोग रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है, जो अचूक होता है। 9 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आसनों से असाध्य व पुराने रोग दूर हो जाते हैं। आसनों के अभ्यास से मल या जहर जो मौत का कारण होता है दूर हो जाता है। फलस्वरूप शरीर निर्मल एवं अलौकिक बन जाता है। आज के समय में आसनों के महत्व और उनकी उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज करोड़ों लोग इसका अभ्यास कर रोग मुक्त हो रहे हैं। योगासनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे सहज, साध्य और सर्व सुलभ हैं। योगासन ऐसी पद्धति है जिसमें न तो कुछ विशेष व्यय होता है
और ना ही इतने साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। योगासन अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल, निर्बल और सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। आसनों में जहां मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने और ऐंठने वाली क्रियाएं करते हैं, वहीं दूसरी ओर साथ साथ तनाव, खिंचाव दूर करने वाली क्रियाएं भी होती रहती हैं, जिससे शरीर में थकान मिट जाती है और आसनों में व्यय शक्ति वापस मिल जाती है। शरीर और मन को तरोताज़ा करने और उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से भी योग आसनों का अपना अलग महत्व है। योग आसनों से भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर सकती हैं और युवावस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। योग आसनों से पेट की भली भांति सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्ट होते हैं। पाचन संस्थान में गड़बड़ियां जो है वो उत्पन्न नहीं होती। योग आसन मेरुदंड की हड्डी को लचीला बनाते हैं और व्यय हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति करते हैं। योग आसन पेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं। इससे मोटापा घटता है और दुबला व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है। योग आसन स्त्रियों की शारीरिक रचना के लिए विशेष अनुकूल हैं। वे उनमें सुंदरता, सभ्यक विकास, सुघड़ता और गति, सौंदर्य आदि के गुण उत्पन्न करते हैं। योग आसनों से बुद्धि की वृद्धि होती है और धारणा शक्ति को नई स्फूर्ति एवं ताजगी मिलती है। ऊपर उठने वाली प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और आत्म सुधार के प्रयत्न बढ़ जाते हैं। योग आसन श्वास क्रिया को नियमित करते हैं, हृदय और फेफड़ों को बल देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और मन में स्थिरता पैदा करते हैं, संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। योग आसन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वस्थ हैं, क्योंकि इनसे शरीर के समस्त अंगों पर प्रभाव पड़ता है और वह अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। शरीर को निरोग, स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाए रखते हैं। आसनों से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी क्षेत्रों के विकास में आसनों का अधिकार है। अन्य व्यायाम पद्धतियां केवल बाहरी शरीर को ही प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, हड्डियों में जो जेलेटिन नाम का द्रव्य होता है, वो द्रव्य फंस जाता है। आसनों के अभ्यास से वह निष्कासित होने से हड्डियां लचीली बनती हैं। आसन की विभिन्न मुद्राओं में शरीर को शक्ति के अनुसार तानकर तत्पश्चात उसे ढीला छोड़ने से एक एक अंग का रक्त स्नान हो जाता है। इस तरह संपूर्ण शरीर में रक्त का भ्रमण पूर्ण होता है। आसनों के दौरान जब पाचन अंग फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, उससे पाचन सुदृढ़ बन जाता है। स्नायु मंडल की देख रेख भी आसनों से होती है। आसनों की क्रिया कहीं ना कहीं रीढ़ से आवश्यक संबंधित है। स्नायु मंडल तथा मूल नाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। यह स्नायु मंडल आसनों से पुष्ट होता है। सूक्ष्म, स्थूल व सूक्ष्म और कारण शरीर को स्वस्थ बनाने की कोई अन्य प्रणाली योग आसन के अतिरिक्त नहीं है। योग आसनों को केवल रोगों के उपचार के रूप में लेना उसके बहुत बड़े लाभ से वंचित होना है। हर प्राणी चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, परंतु क्या केवल चाहने मात्र से ही स्वास्थ्य लाभ हो जाता है? निश्चय ही इसके लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमें अन्य शारीरिक व्यायाम जैसे सैर करना, दौड़ना, कुश्ती लड़ना, जिम्नास्टिक आदि करना लाभ नहीं पहुंचाते? आइए इस अंतर को समझें। सैर करने वाले व्यक्ति के पैरों में अधिक हरकत होने से रक्त का भ्रमण केवल निम्न भाग में अधिक होता है। अन्य भागों में, विशेष तौर पर निरंतर कार्य करने वाले अंगों में रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। दौड़ने वाले व्यक्ति की जो शारीरिक हरकत तीव्र होने से हृदय पर
अधिक दबाव पड़ता है, अतः उसकी आयु कम देखी गई है। इसका मैं आपको एक सजीव प्रमाण देता हूँ। हमारे एक ज़िला अधिकारी थे पंजाब में, बहुत बढ़िया कार्य करता थे। एक बार उनके मन में आ गया कि मैं कुछ ना कुछ नाम कमाऊं। उन्होंने योग का पद त्याग कर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है? कहता जी मैं संस्थान जो मुझे जिम्मेवारी देता है मैं उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा और ना ही मैं अपने के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ एक नाम कमाना है, मैंने कुछ करना है, इसलिए मैंने दौड़ना शुरू किया। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ दौड़े उन्होंने, कंपटीशन लड़े और कुछ उनको मेडल वगैरह भी मिले, इससे उनका उत्साह बढ़ा। फिर वो स्टेट लेवल पर गए, वहाँ जाकर उन्होंने 5 राउंड का कोई कंपटीशन था, तो दूसरे राउंड में ही वो गिर गए, उसके बाद वो उठे नहीं। देखिए कितनी बड़ी गलती कर ली उन्होंने योग को त्याग कर। तो इसलिए कहते हैं दौड़ना ये ज़रूरी नहीं, हर एक की बस की बात नहीं है। शुरू से जो बचपन से दौड़ता है वो अलग बात है, लेकिन इस उम्र के पश्चात उन्होंने योग को छोड़कर ये कार्य किया और वो आज हमारे बीच नहीं है। दौड़ने वाले व्यक्ति की जो है वो शारीरिक हरकत तीव्र होने से हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, अतः उसकी आयु कम देखी गई है। सैर का लाभ लगभग 4.5 किलोमीटर की सैर करने वाले को ही होता है, परंतु उसके लिए समय चाहिए। समय हर एक के पास है नहीं। कुश्ती करने वाला जो पहलवान है शरीर से तो बलिष्ठ दिखता है, परंतु आगे चलकर जोड़ों के दर्द से कराहता रहता है। आसनों के प्रारंभ में साधक के शरीर में कड़ापन, अस्थिरता, पीड़ा अर्थात दर्द का अनुभव होता है, अतः उसे सुख की अनुभूति नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ये सब लचीलेपन, स्थिरता तथा सुख में परिणत होने लगता है। जब साधक आसनों के अभ्यास में निपुण होने लगता है तो शरीर की स्थिरता प्राप्त होती है एवं इंद्रियों के अंतर्मुखी होने से मन के नियंत्रण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे ध्यान का रास्ता भी सुगम हो जाता है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। अंत में मैं इतना कहूँगा कि योगासन बालकों के सर्वांगीण विकास, यौवन को बनाए रखने, युवा एवं वृद्ध अवस्था को सार्थक रखने की एक महान कला है। बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए आसनों का अभ्यास विशेषतः लाभकारी सिद्ध हुआ है। शरीर की यह मशीन ठीक कार्य करे तथा डॉक्टर की कभी आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए योगासनों का अभ्यास नियमित रूप से करें और पूर्ण स्थिति में रुकने के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। आसनों से शारीरिक लाभ तभी होगा जब आसन के अभ्यासी को आसनों में निषेधों की आवश्यक जानकारी भी होगी। अगर इस तरह साधक अपनी क्षमता के अनुसार तथा शारीरिक अवस्था तथा ज़रूरत को ध्यान में रखकर अभ्यास करेगा तो निश्चित ही उसे आसनों से संपूर्ण लाभ होगा। अंत में 2 लाइनें कहूँगा कि नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना, इससे अच्छा आसन और व्यायाम शरीर और मन के लिए कोई नहीं है। ओम शांति शांति शांति। आप सही तरीके से सुन लिया। आसन में शारीरिक के लाभ क्या हैं, आदरणीय पंजाब प्रांत कुंदन बिरमानी जी आपको बताया।